माननीय महापौर जी से तो कोई शिकायत नहीं है, पर उन्हीं के एक कहो या मोह है या उन्हीं का एक कोई है जो एक दरबार चला रहा है और उस दरबार मालिक ये जो मोह बोल रहे हैं, हाँ। तो मोह क्या है ऐसा कि मतलब आप बोल भी नहीं सकते हैं उसको? 32-32, 50-50 लाख के काम बेवजह है, जिसका काम अगर यही पैसा हमारे कानपुर में कहीं और लगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। कानपुर जी, एक आपने अभी और मुद्दा में उठाया था कि फाइलों की हेरा-फेरी बहुत हो रही है, इधर की फाइल उधर पास हो जाती है, उधर की फाइल, वो क्या मामला था? हमारी फाइल, हमारे साथी कुछ पार्षद हैं उनकी फाइल जला दी गई। नगर निगम का सदन था, लेकिन तस्वीर किसी दरबार की थी, जहां सवाल उठाने वाला पार्षद खड़ा था और सत्ता के सिंहासन के आगे झुकने से इनकार कर रहा था। सवाल शहर की गंदगी पर था, सवाल टूटी सड़कों पर था, सवाल उस सिस्टम पर था जहां विकास फाइलों से नहीं, दरबार की दहलीज से होकर गुजरता है। लेकिन जवाब में समाधान नहीं मिला, जवाब में मिला माइक बंद और सवाल उठाने वाले पार्षद पर कार्रवाई। वही इस पूरे मामले में अनंत न्यूज की टीम ने पार्षद अंकित मौर्य से बात की और पूरे मामले में पार्षद ने क्या कहा दिखाते हैं आपको इस खबर में। कानपुर का नगर निगम का सदन, जहां चर्चा होनी थी क्षेत्र के विकास की और शहरों के विकास की, वहीं एक ऐसा खुलासा हुआ जहां पर सारे सदन की चुप्पी बन गई। वहीं वार्ड 4 के पार्षद ने एक ऐसे जनता दरबार का खुलासा किया जहां पर मेयर और बाकी पार्षद उस पार्षद के खिलाफ हो गए। इस समय वो पार्षद हमारे साथ है और जानेंगे पूरा मामला क्या था। अंकित जी, आपने एक वहाँ पर पार्षद सदन में कहा था एक दरबार के बारे में, क्या दरबार का मामला था वो? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरी ग्वालटोली की जनता ने हमको चुनकर नगर निगम भेजा है विकास कार्य कराने के लिए। और जब विकास कार्य कराने की बात आती है तो वहाँ पर एक दरबार चलने लगता है और उस दरबार में सुबह शाम तीनों टाइम आप नतमस्तक होंगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ काम तो मिलेगा। पर हम लोगों को जनता के पास आके उसका जवाब देना पड़ता है, जनता के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, काम क्यों नहीं हो रहा है। फिलहाल माननीय महापौर जी से तो कोई शिकायत नहीं है, पर उन्हीं के एक कहो या मोह है या उन्हीं का एक कोई है जो एक दरबार चला रहा है और उस दरबार में 3-4 लोग जैसे नहीं एक मालिक होता है ये जो मोह बोल रहे हैं, हाँ। तो मोह क्या है ऐसा कि मतलब आप बोल भी नहीं सकते हैं उसको, और ये मोह बहुत मतलब ये मोह बहुत जगह अब इस समय हाईलाइटेड चल रहा है, हमें लग रहा है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और उस सिपाही के नाते हमारे संगठन ने हमको जो सिखाया है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए। और ना मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत है, ना मुझे महापौर से कोई शिकायत है। पर माननीय महापौर जी से बस मैं आपके मंच से माइक के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप वार्ड के विकास के कार्यों को उठाइए। एक वार्ड ऐसा है जहाँ 50 वार्डों के बराबर अकेले काम हो रहा, जहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। आप चले जाइए, मैं अब डंके की चोट के आपके माइक से करता हूँ, रायपुरवा में अभी मैं कल आ रहा था, आप देखिएगा एक पार्क है जहाँ रामलीला कमेटी, उसके बगल में फुटपाथ खोद के ज़बरदस्ती इंटरलॉकिंग बनाए जा रहे हैं। 32-32, 50-50 लाख के काम बेवजह है, जिसका काम अगर यही पैसा हमारे कानपुर में कहीं और लगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, कानपुर का विकास होगा, कानपुर का नाम साफ सुथरे में बहुत अच्छा होगा। पर नहीं, लोगों का विकास चाहिए, जो उस राजा के पास रहेगा उसको अपनी जेब का विकास चाहिए। अंकित जी, एक आपने अभी और मुद्दा में उठाया था कि फाइलों की हेरा फेरी बहुत हो रही है, इधर की फाइल उधर पास हो जाती है, उधर की फाइल, वो क्या मामला था? मामला ये ऐसा है कि जब हम लोगों को 32 लाख का कोटा मिला, 32 लाख कोटे में सदन की एक गरिमा होती है। जब सदन में कोई चीज़ पास होता है या कार्यकारिणी में कोई चीज़ पास होता है तो एक व्यक्ति को एक ही कोटा, अगर 32 लाख है तो 20-12 लाख की एक ही फाइल बन सकती है। हमारी फाइल, हमारे साथी कुछ पार्षद हैं उनकी फाइल जला दी गई। गोपनीय सूत्र, जैसे आपके पास गोपनीय सूत्र हैं ऐसे हम लोगों के गोपनीय सूत्र होते हैं, उसको जला दी गई, फेंक दी गई। दोबारा फाइल आज तक मैं आपके मंच से माध्यम से कहता हूँ आरटीआई दाखिल कर लीजिए, हमारे कोटे का काम नहीं हुआ है। और जो रही बात कि हमारे यहाँ वार्ड की दूसरी फाइल, नगर निगम जो केडीए, हमारे यहाँ केडीए ने अपना नाले के ऊपर जो 10-15 घर बनाए हैं, उस घरों के लोग वोट हमें देते हैं। उस घरे के लोग वोटर आईडी में या कहीं भी साइन करना तो मैं करता हूँ, तो पार्षद दूसरे वार्ड का कैसे हो जाएगा? और प्रसीमन के आधार पर आधा रोड मेरी है, मेरी तरफ पूरा काम हो रहा है। उसके बाद केवल कमीशन के चक्कर में वार्ड 15 डालकर वार्ड 4 की जनता क्या कहेगी, आपने नहीं काम कराया। कल मुझे समाज में जाना होगा वोट मांगने, तो मैं क्या कहूँगा? यही तो कहना पड़ेगा कि नहीं सौरभ देव ने कराया। मैं क्यों कहूँ उन्होंने कराया? मेरा हक है, मैं वार्ड 8 का निवासी हूँ, प्रोजेक्ट मैं लाया हूँ। सबसे पहले डीपीआर बनाने वाला अंकित मौर्य है, लोगों को सब कुछ बताने वाला अंकित मौर्य। पर मेरा विषय यह है, मुझे कमीशन नहीं चाहिए, पर मेरे यहाँ से जो रोड गुजर रही है उसमें मेरा नाम चाहिए और प्रॉपर नाम मेरा होना चाहिए। वहीं आपके जो पूरा मामला था इस पे विरोध में कई पार्षद खड़े हो गए थे,
मतलब आपका सपोर्ट करने वाले वो विरोध में थे, ऐसा क्यों? ऐसा है कि आपको बताया ना, एक दरबार है, उसमें कुछ मुनीम हैं। वो मुनीम के अंडर में 15 लोग हैं जो काम करते हैं, जिनको कैसे क्या करना है, कब किसको गिराना है, किस अधिकारी के ऊपर का प्रभाव बनाना नगर निगम में, जिससे उनका काम चलता रहे। तो अधिकारी के ऊपर प्रभाव बना सकते हो, मैं तो कहता हूँ नगर आयुक्त के ऊपर प्रभाव बना सकते हो, पर अंकित मौर्य है, अंकित मौर्य के ऊपर प्रभाव बनाने के लिए आप एक जन्म और लेके आओ। सच हमेशा कड़वा होता है और सच हमेशा बोलूँगा। इसके लिए चाहे मेरा नाम निशान वो कुछ भी मिटाने की कोशिश करे। तमाम धमकियाँ मैसेज मुझे आए हैं, तमाम चीज़ें आई हैं ऐसे जो मुझे कल आज मैं कमिश्नर साहब से मिलकर एक दरख्वास्त दूंगा कि मुझे जान का खतरा है। नहीं तो जो मैसेज धमकियाँ हैं हमको एक बार दिखा सकते हैं क्या सार्वजनिक रूप नहीं, से? ऐसा है कोई धमकी आदमी आज की डेट में हमारे सरकार इतनी जागरूक लोगों को कर चुकी है कि कोई डायरेक्ट मैसेज और धमकी आके नहीं दे सकता। हाँ, जो इन्होंने हमको निष्कासित करने के लिए माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी को लेटर दिया है, और मैं आज जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सांसद जी, यहाँ के विधायक जी से मिलकर जो व्यक्ति पहले जिसने गाली गलौज शुरू करी है, जिस व्यक्ति ने हाथ उठाया, बदतमीजी करी है, उसके खिलाफ लिख के दूंगा। यदि जांच नहीं हुई तो मैं कमिश्नर साहब के पास होकर उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाकर उचित कार्रवाई करवाऊंगा। एक आरोप आप पे लग रहा था कि राष्ट्रगान हो रहा था और आप उठकर चले गए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बात कर रहे हैं माइक से, सामने वाला का देगा राष्ट्रगान चालू, क्या ये संभव है? ये कहाँ संविधान में लिखा हुआ? ये राष्ट्रगान का अपमान है। माननीय मेयर साहब ने, कुछ लोग माइक पकड़े हैं, कुछ लोग सर खुजला रहे हैं, कुछ लोग फाइलें पढ़ रहे हैं, और आप डायरेक्ट, आपके कुछ राजा के कुछ वहाँ जो पत्ते चाट गुलाम लोग हैं, कुछ लोग जिनकी मानसिकता बिल्कुल गंदी है, जनता से मतलब नहीं, अपनी जेब से मतलब है, वो लोग खड़े होकर तुरंत राष्ट्रगान चालू कर दिए। मैं जैसे उठा, मैंने विरोध किया, मैं ज़मीन पर बैठा, मैंने कहा राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं आप लोग। राष्ट्रगान के लिए पहले आपको अच्छी तरीके से खड़े होना पड़ेगा, उसके बाद राष्ट्रगान। आप लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया। अंकित ने उस राष्ट्रगान जो हो रहा था, अंकित ने कहा कि नहीं, ये राष्ट्रगान गलत तरीके से हो रहा है, इसको विरोध करिए। अगर आप राष्ट्रगान का सही से नहीं करने आता तो आप बंद करिए राष्ट्रगान। मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ जो स्कूल होता है वहाँ 1 से लेके 12 तक बच्चे आपको राष्ट्रगान करना सिखा देंगे। नहीं आता तो सदन में बुला लीजिए और कैसे राष्ट्रगान किया जाता है सीखिए, फिर कराइए। हालांकि एक वीडियो हमने भी देखा जिसपे आप माइक पे कुछ बोल रहे थे और आपका माइक बंद कर दिया गया था। क्या ऐसा कई बार होता है या पहली बार ऐसा हुआ ये था? तो जो एक कहावत है, जो दब गया वो दब गया। पर वहाँ जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी, कुछ लोग जो आगे की पंक्ति पर बैठना चाहते हैं, सुबह 9 बजे उनको एक चिट्ठी मिल जाती है, 10-50 रुपये खर्चा मिल जाता है। छोटे कर्मचारी को क्या चाहिए? प्यार, सम्मान, थोड़ा सा चाय पानी। वो टेबल पे लिख के नाम लगा देता है, ये इनका टेबल है, ये महाराज का टेबल है, ये मंत्री का टेबल है। माइक अपनी जेब में उठकर, जो पेपर ने छापा है कि किसी कर्मचारी से मैं बदतमीजी कर रहा था, मैं किसी कर्मचारी से, उससे मैं यही कह रहा था, जेब में माइक रखने का अधिकार तुमको किसने दिया? कोई भी व्यक्ति सदन में जेब में माइक नहीं रख सकता कर्मचारी, उसका अधिकार ही नहीं है। ना कहीं सदन में लिखा है, ना ऐसा कोई। इस प्रकार का अवहेलना करना, उस कर्मचारी को तो माननीय पवार को तत्काल हटा देना चाहिए कि इतना गलत काम उसने किया। पर उन्होंने क्या किया, एक मोह है, उस मोह को ना छोड़कर वो हमको निष्कासित करने का प्लान बना रहे हैं। 4 माह के लिए निष्कासित किया है, 4 सदन के लिए, सॉरी कहूँगे 4 सदन के लिए निष्कासित किया। मतलब इसमें क्या होगा, क्या करेंगे आप? आपने सदन से निष्कासित किया ना, मैं कोर्ट जाऊंगा, मौका पड़ेगा मैं वकील से बात करके कोर्ट जाऊंगा, स्पेशल लेके आऊँगा। आप हमको कैसे रोक लेंगे? मैंने कहीं गलत किया, उसको हमारे खिलाफ साक्ष्य जुटिए, साक्ष्य जुटाकर उसको पेश करिए और बताइए अंकित ने ये गलत किया है। आपके लोग गाली बक रहे हैं, आपके लोग हाथ दिखा रहे हैं, आपके जो पार्षद दल के नेता हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। महापौर की बात नहीं सुनी गई, महापौर ने तो पार्षद दल के नेता पर लेटर लिखकर आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसलिए फॉरवर्ड कर दिया कि पार्षद का नेता उनकी जेब में रहे, हमेशा पार्षद का नेता उनके पास रहे। बट पार्षद नेता ने क्या किया, महापौर ने कहा मौर्य पहले बोलेगा, तो मौर्य को माइक अगर पकड़ना चाहिए था, मौर्य को माइक देना चाहिए था। आप लोग आगे उठकर अगर सोचो, किसी गरीब शोषित वंचित का से निकलकर जो सदन में अपनी बात पहुंचा रहा है और लोगों की, जनता के विकास की बात कर रहा है, उसकी बात दबा दोगे तो मैं निर्दलीय पार्षद लड़ा हूँ। 2175 जनता ने मुझे लाइक करके नगर निगम भेजा है, तो मैं उन 2174 जनता पे मैं खरा उतरूँगा, चाहे मुझे काम मिले या ना मिले, उनकी बात हमेशा पहुँचाऊँगा। जैसा कि हमारे वार्ड 4 के पार्षद अंकित मौर्य से पूरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि एक ऐसा मोह है मेयर के पास कि मेयर जी उस मोह को नहीं छोड़ना चाहती है, बाकी कुछ छूटे तो छूटे। अब देखना ये होगा कि हमारे वार्ड 4 के पार्षद अंकित मौर्य को निष्कासित तो कर दिया गया है, अब आगे क्या होता है।